बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। चीफ जस्टिस बंदियाल की जो टाइम पीरियड है वो उसमें वो 2 दिन के बीमार रह गए और उसके बाद उनकी जो है वो आइनी मुद्दत वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो फाइज ईसा हैं वो चीफ जस्टिस का ओहदा पे फाइज हो जाएंगे। लेकिन जो नून लीग है वो 16 सितंबर को एज ए योम नजात बनाना चाहती है। वो समझते हैं कि उनके साथ जो भी हक तलफियाँ हुई हैं, जो भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनके दौर में, वो इस चीफ जस्टिस की बदौलत हुई हैं। वो कहते हैं ये इन्होंने इंटरेस्ट से ज़्यादा काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ बरक्स देखा जाए तो पीटीआई समझती है कि मुल्क का सत्यानाश इसी ही चीफ जस्टिस ने किया। अता कि इनकी जो कहते हैं ना पैमदकारी, वो इसी चीफ जस्टिस ने ही की है। बल्कि इनको शुक्रगुजार होना चाहिए। शहबाज शरीफ पे फ़र्द जुर्म लगनी थी, एक दिन पहले उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया। जिस अदारे ने फ़र्द जुर्म लगानी थी उसी अदारे का सरबराह बना दिया गया। फिर देखा कौम ने कि उन्होंने किस तरह इस आइन के साथ खिलवाड़ किया, मुल्क से ऐसा खिलवाड़ किया, हर तरह की कानून साजियाँ की, अपने केस ख़त्म किए, नीट क्लीन करप्शन की, अपने वो पैसे जो इनके मुंजमिन थे वो निकाले, बाहर भेजे, मनी लॉन्ड्रिंग की। इवन राना सनाउल्लाह पे 28 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग लग चुकी है। FIU के डायरेक्टर ने ये इल्ज़ाम लगाया और नेशनल टीवी पे बैठ के लगाया है। अभी तक किसी किस्म का एक्शन नहीं हुआ और राना सनाउल्लाह अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके इलेक्शन की डेट दे रहा है, जिस पे बिलावल ने भी आज बड़ी सख्त किस्म की तनकीद की हुई है कि इलेक्शन की डेट इस तरह देना बिल्कुल कहते हैं कि वो लगता है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग की दायां बाजू की पार्टी बना हुआ है। बहरहाल उन्होंने चीफ जस्टिस के जाने का कहते हैं कि वो योम नजात बनाएंगे, क्योंकि उन्हें समझते हैं कि जितने भी इनके दौर में बेंच बने, जितने भी कानून साजियों के ख़िलाफ़ इस चीफ जस्टिस ने फ़ैसले किए, वो उनके साथ ना इंसाफ़ी हुई है। जो भी केस हुआ, ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस अकेला नहीं सुन सकता, एक बेंच तश्कील होता है, आइन के ऊपर अमल करना होता है। लेकिन चीफ जस्टिस की जो सबसे बड़ा फ़ैसला उन्होंने अपने दौर में किया था वो था कासम सूरी की जो रूलिंग थी उस पर उन्होंने वो अपनी एक जजमेंट दी थी, उसे गैर आइनी करार दी था। अतः कि कानून में लिखा है कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं दे सकती। और मज़े की बात यह है कि वो मुदाखलत भी रात 1 बजे दी गई थी। चीफ जस्टिस को चाहिए था वो कभी एक्सप्लेन तो करते, ऐसा क्या खतरा था कौम को, रात 1 बजे आपको अदालत लगानी पड़ गई, ऐसी कौन सी ताकतें थी जिन्होंने आपको भेजा। फिर यही जो लोग, जिन लोगों को आप लेके आए हो, कुछ फैसलों पर, कुछ बेंच पे आपने कोई सजाएं नहीं इनको दी, इन्होंने आपका कोई फैसला नहीं माना, फिर भी आपने इनके साथ नरम गोशे रखे। देखिए नून लीग का वतीरा है कि वो कहते हैं ना कि जब भी इन्होंने अटैक किया अदलिया पे तो पहले ये ख़रीदते हैं। अगर जज ख़रीदा जाए, जैसे जस्टिस कयूम एक मिसाल है, अगर जज ख़रीदा जाए तो ठीक, अच्छा है, अगर ना ख़रीदा जाए तो उसकी किरदार पे किरदार कुशी करो। अभी ये यही कर रहे हैं ताकि आने वाले चीफ जस्टिस पे उस पर एक प्रेशर बन सके, उनके ख़िलाफ़ फैसले ना आ सके। क्योंकि नवाज शरीफ अभी इसी ही टर्न आउट में वो पाकिस्तान आने वाले हैं। 21 अक्टूबर को इन्होंने नून लीग ने डेट तय की हुई है। वो एक सियासी माहौल बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में नवाज शरीफ के आने का, ताकि मुल्क में जो महंगाई का एक बयानिया है वो ख़त्म हो जाए, बिजली का जो बुरान है ये ख़त्म हो जाए, जो दूसरे स्कैंडल हैं ये ख़त्म हो जाए, अवाम का ध्यान बट जाए, नून लीग मासूम बन जाए। लेकिन अवाम को ज़ाहिर बात है सताई हुई है महंगाई से, ये अभी चूरन नहीं बिकने वाला नवाज शरीफ वाला। ये भगोड़ा है, भाग के गया हुआ है अदालतों से, 4 हफ्ते की छुट्टी लेके गया था भाई की ज़मानत पे, फिर वो भाई वज़ीर आज़म बन गया। हमारे कानून को भी कहते हैं ना थो कर देनी चाहिए, मुझे थो करने में भी कोई हर्ज नहीं है जिस तरह का इन्होंने किया है। अगर आप शहबाज शरीफ को बुला के पूछते तुम्हारा भाई की तरह तुमने ज़मानत थी, अदालत ने एक दफ़ा भी जुर्रत नहीं की शहबाज शरीफ से बताओ तुम्हारा भाई किधर है। अभी वही शहबाज शरीफ डेट अनाउंस करता फिर रहा है कि भाई आ रहा है, क्यों? उसे सियासी मोहरा बनाया जा रहा है। इधर राना सनाउल्लाह कह रहा जी हम उनका तारीखी किस्म का इस्तेमाल करेंगे, वो
क्या किया, कौन सा वो हीरो है, कौन सी वो जंग फतह करके आ गया जिसका आपने इस्तेमाल करना। वो भाई आएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी उसको हडियाला जेल में। वो भाईजान कैदी है, वो मुजरम है, सजा याफ्ता है, वो जेल में जाएगा, हडियाला जेल में जाएगा। आपके पास इमरान खान के लिए केस नहीं था कि आप उसे अंदर करें। पहले झूठा केस बनाया आपने तोशाखाना का, वो बेबुनियाद लेकर आप वो बरी हुआ, फिर झूठी किस्म की आपने कानून साजी की, उस पे आपने फिर इसको अंदर रखा हुआ साइफर पे। कौम को नजर आ रहा है कौन सच्चा है कौन झूठा है। अभी देखें इलेक्शन के हवाले से भी आरिफ अलवी को बड़े अरसे से प्रेशर था पीटीआई की तरफ से भी, क्योंकि वो पीटीआई के मुंतखब करता सदर हैं और पीटीआई के बड़ा अरसा उनका साथ है। तो अभी उनको अपनी जमात की तरफ से बड़ा प्रेशर था। पीपल पार्टी भी डिमांड कर रही थी इलेक्शन की। नून लीग जो बार बार कह रही है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। क्यों होंगे फरवरी? आपको किसने क्या डेट देने का जवाब है? कैसे पता आपको फरवरी में इलेक्शन होंगे? बहरहाल जो सदर ने ख़त लिखा है वो मैं आपको एज इट बता देता हूँ। सदर ने क्या लिखा, उसमें क्या पेचीदगियाँ हैं, वो भी मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सदर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है। इससे पहले भी सदर ने ख़त लिखा था, लेकिन आए आप मेरे साथ बैठें, इस मामले में बात करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आने से इनकार कर दिया था। अब सदर को जब आइनी माहिरीन से बैठ के सारे मामला पे मशवरा लिया है, अब सदर ने डेट दे दी है 48(5) आर्टिकल के साथ। सदर के पास अख्तियार है कि जो उसने वज़ीर आज़म की मशावरत से वो असम्बली तालील की है। तो सदर इस कहते हैं ना इस चीज़ का पाबंद है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर डेट की तारीख दे। अगर सदर नहीं देता हो सकता है बाद में सदर पे भी केस लग जाए, आपने डेट क्यों नहीं दी। सदर ने अपना काम पूरा किया है, आगे देखा जाएगा क्या होगा। सदर ने डेट दे दी है 6 नवंबर की। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या करता है। इलेक्शन कमीशन ने अभी कहा जी हम कानूनी चीज़ों का जायज़ा लेके फिर इस पर कुछ डिसीजन लेंगे। जो इसमें उन्होंने खाते में जो लिखे हैं वो कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो सिकंदर मिर्ज़ा हैं, जो सॉरी सिकंदर सुल्तान हैं, उनके नाम पे जो ख़त लिखा है कि उन्होंने कहा जी मैंने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे से मैंने ये असम्बली तालील की है। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना, इलेक्शन की डेट देना मेरा कानूनी हक है। वो मैंने हक इस्तेमाल करते हुए 6 नवंबर बरोज़ पीर का उन्होंने टाइम दिया है कि इस डेट को करवाएं। ये 99 दिन बनते हैं, 89 डेज बनते हैं इतने देर में, क्योंकि 90 दिन के अंदर डेट देनी होती है। तो उन्होंने 99 दिन रखे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का बहाना बना रहा है, बार बार इलेक्शन से भाग रहा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, उसका ट्रायल हो 1-2-3 माह में, और फरवरी तक नवाज शरीफ के केस किसी तरीके से ख़त्म करवा के, क्योंकि अभी जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं फायजी साहब वो उन्हीं की ही टीम के बंदे हैं, तो वो किसी तरह मामला ठीक करके ले आएँ। लेकिन यहाँ मामला अभी फंस गया बड़ा मंद, क्योंकि इसमें वकला भी तारीख चला रहे हैं और जो हैं ये अभी पाकिस्तानी जो अवाम है वो भी प्रेस कर रही है। पीपल पार्टी भी पीछे पड़ी है, कहते हैं डेट दें जो भी दी है, 100 दिन की दें, 10 साल की दें, लेकिन दें ज़रूर, इलेक्शन की डेट दें। बाकी देखें कमर ज़मान कायरा ने सदर के खात पे बड़ा सरप्राइज़ का ऐलान किया, ये देना नहीं चाहिए था। और भाई तेरा लीडर डेट मांग रहा है उसी सदर से कि डेट दें। अभी सदर ने डेट का लॉन्च किया है, तो आपको किस चीज़ की चुल है? आप इलेक्शन लड़ने जाके आप अवामी नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदों को चुल नहीं होनी चाहिए थे। नून लीग और इमरान खान ठीक कहता था, एक तो ये अनपढ़ हैं, दूसरा जो पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। कहता है जी इलेक्शन की डेट देने से मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं होंगे। ओ भाई इलेक्शन कैसी साइंस है ये? इलेक्शन करवाने से मुल्क के माशी हालात, मुल्क का इस्तेकाम ख़राब हो जाएगा? कैसे ख़राब हो जाएगा? और भाई इलेक्शन करवाने से ही एक मुंतखब गवर्नमेंट आएगी, वही आके मुल्क को टेक ओवर करेगी, चलाएगी। दुनिया इन केयर टेकर से बात नहीं करेगी। पहली बात है, आज बरतानी हाई कमीशन ने किस अथॉरिटी के साथ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात किया? उसका क्या काम है इलेक्शन में? एक सफ़ीर का क्या काम है? क्यों मिला? आप उसकी पूरी ब्रीफिंग बताएं कौम को। उसने आपसे क्या बात की, क्या उसने आपके सामने मुतालबात रखे? अभी भी देखना होगा कि इस पीटीआई की तरफ से अगर इमरान खान को नहीं छोड़ते तो इलेक्शन को लीड तो करना होगा। दो ही तो बंदे हैं, जहाँ पे तो इमरान खान की मिसेज हैं वो लीड करेंगी, जहाँ उनकी बहन, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी बहन हलीमा खान ही इलेक्शन को लीड करेंगी। पीटीआई एक वादिया अक्सरियत ले जाएगी इमरान खान के बगैर ही। लेकिन मुझे लग रहा है इनके शायद इनकी जब से आर्मी चीफ से इनकी मुलाकात हुई है उसी के बाद ही सदर ने ये डेट दी है।
कोई बैकग्राउंड इनके मामला चल रहे हैं, क्योंकि अचानक तो इमरान खान को छोड़ नहीं सकते, तो वो एक तरीके एक फ्रेंड के साथ ही छोड़ेंगे। अभी जो इलेक्शन कमीशन ने इसमें सदर ने इसमें ख़त में और भी काफ़ी चीज़ें लिखी हैं कि आप ऐसा करें, तमाम सूबाई हुकूमतों से मिलें, तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करें और उसके हिसाब से एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं ताकि खर्चा कम हो, क्योंकि हल्का बंदियों को जवाब बना रहा है इलेक्शन कमीशन। और दूसरा उन्होंने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई भी हासिल करें। अभी यहाँ ये नुक्ता बड़ा अहम था सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करने का। अगर यहाँ अदालत चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट इनकार कर देता है जी हम इलेक्शन नहीं करवाते, क्योंकि इसमें सदर ने लिखा है कि आप जाएं सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लें, डायरेक्ट इनकार नहीं कर सकते। अभी अगर वो फॉर एग्जांपल कर भी देते हैं डायरेक्ट इनकार, तो ये केस लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट यहाँ फंस जाएगी। जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आईनी ही देना है, आइन के मुताबिक ही देना है। कहते हैं कि फाइज ईसा का ये पहला इम्तिहान आते साथ ही शुरू हो जाएगा कि फैसला कानून के मुताबिक देता है, या नून लीग का पहले तो दायां बाजू इलेक्शन कमीशन है, फिर सुप्रीम कोर्ट बायां बाजू बन जाएगी नून लीग की। ये तो फिर वक्त बताएगा आने वाले दिनों में। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलता है। अल्लाह हाफिज़।